देखो, वायलेट लाइट, स्टार, लुओ युए और लॉन्ग रिवर चारों शाखाओं के उप प्रधानाचार्य बाहर आ गए हैं। कुछ विद्यार्थी मंच पर बैठे अकादमी के उच्चाधिकारियों की ओर इशारा कर रहे थे। आंतरिक प्रांगण की चारों शाखाओं की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। वायलेट लाइट शाखा में वायलेट लाइट ग्लोरियस सन दिव्य कला का उत्तराधिकार था, जो सूर्य की शक्ति को सिशोह करती थी। उनकी साधना विधियां अत्यंत प्रबल और उग्र थीं। स्टार शाखा ने तारामंडल गंगामंडल की रहस्यमय स्वर्गीय कला को विरासत में लिया था। ये सितारों की शक्ति को सिशोह करती थी। इसकी साधना विधि बाहर से कोमल पर भीतर से अटूट थी। लुओ युए शाखा के पास नौस्वर्गीय चंद्रकला थी, जो चंद्रमा की शक्ति को सिशोह करती थी। लॉन्ग रिवर शाखा ने महासूर्य लॉन्ग रिवर तलवार कला को विरासत में लिया था। तलवार के माध्यम से दाव में प्रवेश करना उनकी तलवार कला की शक्ति असीम थी। पर बहुत से लोग मानते थे कि तलवार से दाव में प्रवेश करना एक टेढ़ा रास्ता है, सच्चे महान दाव की राह नहीं। चारों शाखाओं में लॉन्ग रिवर शाखा को सबसे निम्न स्थान मिलता था। बाकी तीनों शाखाएं एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहती थीं और किसी के आगे झुकती नहीं थीं। उप प्रधानाचार्यों, परीक्षा कब शुरू होगी? सॉन्ग छानहाई ने पूछा। अभी। चारों उप प्रधानाचार्यों ने सिर हिलाया। ठीक है, सॉन्ग छानहाई ने सिर हिलाया और ऊंची आवाज में पुकारा, शांत हो जाओ, आंतरिक प्रांगण की परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। अब हम पहली परीक्षा शुरू करेंगे, आत्मा की परीक्षा। मार्शल आत्माएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन चाहे जैसी भी हों, वे अलग अलग स्तरों में बटी होती हैं। किसी व्यक्ति की मार्शल आत्मा जितनी उच्च स्तर की हो, उसका भविष्य उतना ही महान माना जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं, सॉन्ग छानहाई ने ऊंची आवाज में पुकारा। मंच पर एक चमकदार पत्थर रखा था। उसे स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन कहा जाता था और उससे मार्शल आत्मा के स्तर को परखा जा सकता था। विद्यार्थी एक एक कर मंच पर चढ़ने लगे और परीक्षा देने लगे। दूसरे स्तर की प्रतिभा अयोग्य, तीसरे स्तर की प्रतिभा अयोग्य, चौथे स्तर की प्रतिभा अयोग्य। हर विद्यार्थी उत्साह से मंच पर चढ़ता, लेकिन निराश होकर लौट आता। हर प्रकार की मार्शल आत्मा के 10 स्तर होते थे। आंतरिक प्रांगण में प्रवेश चाहने वाले के लिए पहला शर्त यह था कि उसकी मार्शल आत्मा कम से कम 5वें स्तर की हो। अगर आत्मा 5वें स्तर तक न पहुंचे तो आंतरिक प्रांगण उसे स्वीकार नहीं करता था। 1 लाख सामान्य शिष्यों में से शायद बहुत ही कम लोग पहली परीक्षा पार कर पाएंगे। लिन फैंग ये सोचकर रह नहीं सका। 5वें स्तर की मार्शल आत्मा। अचानक किसी ने पुकारा। मंच पर एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा था। स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन से 5 किरणें ऊपर उठीं। ये 5वें स्तर की मार्शल आत्मा का संकेत था, जिसने पूरे मैदान में हलचल मचा दी। ये यान परिवार का 7वां युवा मालिक है। वह बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली रहा है। यह आश्चर्य नहीं कि उसने 5वें स्तर की आत्मा जागृत कर ली है। कई लोग रिंग पर खड़े उस युवक को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। बुरा नहीं, जाओ, आराम करो और दूसरी परीक्षा की तैयारी करो। डीकन सॉन्ग छानहाई ने संतोष से सिर हिलाया। यान परिवार का युवा मालिक अत्यंत प्रसन्न मन से मंच से नीचे कूद गया। इसके बाद विद्यार्थी एक एक कर परीक्षा देने लगे। आमतौर पर 100 लोगों में से मुश्किल से एक ही 5वें स्तर की मार्शल आत्मा वाला निकलता था। प्रथम चरण में ही बेहद भारी छटनी हो रही थी। बूम! मंच के ऊपर प्रकाश आसमान की ओर उछला। इस बार भी 5 किरणें ऊपर उठी थीं। सु युएशी, 5वें स्तर की मार्शल आत्मा। एक और चौंकाने वाली पुकार गूंजी। असंख्य ईर्ष्यालु निगाहों के बीच सु युएशी ऊंची गर्दन उठाए मंच से नीचे उतरी, मानो गर्व से भरपूर सफेद हंस हो। सु युएशी के पास आग तत्व की मार्शल आत्मा थी, जिसकी आक्रमण शक्ति बेहद भयंकर थी। उसके पास 5वें स्तर की आत्मा होना कोई अचरज की बात नहीं थी। कुछ ही देर में बाई यीफेई भी परीक्षा देने मंच पर चढ़ा। स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन से अत्यंत भयानक तरंग उठी और 6 किरणें आसमान की ओर चली गईं। 6ठे स्तर की मार्शल आत्मा। चारों ओर से लोगों के दंग रह जाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मंच पर बैठे चारों उप प्रधानाचार्य भी प्रसन्नता से चकित रह गए। 5वें स्तर की मार्शल आत्मा वाले को प्रतिभाशाली कहा जा सकता था। 6ठे स्तर की मार्शल आत्मा वाला तो विलक्षण प्रतिभा था। यहाँ तक कि आंतरिक प्रांगण में भी 6ठे स्तर की आत्मा वाले बहुत कम देखे जाते थे। वायलेट लाइट शाखा के उप प्रधानाचार्य श्वानयुवान मो मुस्कराते हुए बोले, 6ठे स्तर की मार्शल आत्मा, सुना है कि बाई यीफेई के पास ड्रैगन सिंह मार्शल आत्मा है। ये दुनिया की श्रेष्ठ आत्माओं में से एक है और 6ठे स्तर की है। इस बार अगर वह आंतरिक प्रांगण की परीक्षा पार कर गया तो वायलेट लाइट शाखा उसे अवश्य स्वीकार करेगी। लुओ युए शाखा के उप प्रधानाचार्य शेंग बुजी मुस्कराते हुए बोले, भाई श्वानयुवान, वायलेट लाइट शाखा में पहले से ही प्रतिभाओं की कमी नहीं। मेरा मानना है कि बाई यीफेई को लुओ युए शाखा में आना चाहिए। हाँ, आप दोनों, वायलेट लाइट और लुओ युए, दोनों ही प्रतिभाओं के गढ़ हैं। मुझे लगता है बाई यीफेई को स्टार शाखा में आना चाहिए। स्टार शाखा के उप प्रधानाचार्य दोंग फॉन छेंग भी होड़ में शामिल हो गए। सिर्फ लॉन्ग रिवर शाखा के उप प्रधानाचार्य गोंग यांग मिंग ने इस होड़ में हिस्सा नहीं लिया।
पिछले कुछ वर्षों से लॉन्ग रिवर शाखा कमज़ोर रही थी और वहाँ के शिष्य अक्सर बाकी 3 शाखाओं से छटकर आए हुए लोग होते थे। गोंग यांग मिंग अब तीनों शाखाओं से टक्कर लेने की इच्छा नहीं रखते थे। उसी समय बाई यीफेई मंच से नीचे उतरा, चेहरे पर घमंड से भरी मुस्कान थी। भाई फेई, आप कितने शक्तिशाली हैं। सू युएशी ने बाई यीफेई का हाथ पकड़कर कहा, उसकी आंखों में श्रद्धा झलक रही थी। बाई यीफेई ने गर्व से मुस्कराते हुए पास खड़े लिन फैंग की ओर नज़र डाली और सू युएशी को साथ लेकर उसकी तरफ चला आया। हा, लिन फैंग, देख लिया मेरी प्रतिभा। तू आधा अपाहिज इंसान है, मेरे साथ मुकाबला करने की तेरी क्या हैसियत। तू सच में खुद को बहुत ऊंचा समझता है। मैं तुझे एक सलाह देता हूं, अगर जिंदा रहना चाहता है तो जियालान अकादमी से निकल जा और फिर कभी मेरे सामने मत आना। मैं युएशी की इज्जत में तेरी जान छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर तूने मेरी इस नेकी की कद्र न की तो तुझे पता चल जाएगा कि जबरन शराब पिलाए जाने का अंजाम क्या होता है। बाई यीफेई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था, वह लिन फैंग की जरा भी परवाह नहीं कर रहा था। सू युएशी भी मुस्कराकर बोली, लिन फैंग, मैं भी तुझे सलाह देती हूं कि जल्दी अकादमी छोड़ दे। तेरे जैसे बीमार शरीर के साथ अगर तू परीक्षा में हिस्सा लेगा तो बस खुद का मजाक बनवाएगा। रंडी, चुप रह, लिन फैंग ने सू युएशी की ओर ठंडी नज़र से देखते हुए कहा। सू युएशी चीख पड़ी, लिन फैंग, तू मुझे गाली क्यों दे रहा है। मैं, सू युएशी, आकाश की दुलारी हूँ। अगर मैंने तेरे जैसे कचरे को नहीं चुना तो उसमें गलत क्या है। चाहे तू खुद की तुलना भाई फेई से कितनी भी कर ले, तुम दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। जिस आदमी को मैं पसंद करती हूँ वह स्वाभाविक रूप से भाई फेई जैसा भाग्यशाली व्यक्ति होगा। क्या तू सच में सोचता है कि मैं तेरे जैसे कचरे को पसंद करूंगी। जितनी जल्दी हो सके अकादमी से निकल जा, नहीं तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये लिन फैंग वाकई बदकिस्मत है। उसने सू युएशी को ठीक किया और बदले में उसे यह मिला। सुना है लिन फैंग की प्रतिभा पहले काफ़ी अच्छी थी। उसकी मार्शल आत्मा भी दुर्लभ मानी जाती थी। उसे तो एक उभरते हुए सितारे की तरह देखा जा रहा था। पर अब लगता है उसके लिए आंतरिक प्रांगण की उम्मीद खत्म हो गई है। आसपास खड़े छात्र भी चर्चा कर रहे थे। लिन फैंग ने सू युएशी पर एक नज़र डाली। अब वह बाई यीफेई और सू युएशी दोनों से बात करने की इच्छा भी नहीं रखता था। वह मुड़कर सीधे मंच की ओर चल पड़ा। लिन फैंग भी परीक्षा देने जा रहा था। ये कचरा भी परीक्षा पार करना चाहता है। बाई यीफेई ने होंठ तिरछे किए। सू युएशी ने भी साथ दिया, बिल्कुल, भाई फेई से तुलना में तो ये कचरा कहीं का नहीं है। उसी समय तक लिन फैंग मंच तक पहुंच चुका था। उसने अपना दायां हाथ स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन पर रख दिया। शून 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 शून, 4 किरणें आसमान की ओर उठीं। चौथे स्तर की मार्शल आत्मा। कई लोगों ने सिर हिलाया। चौथे स्तर की आत्मा से क्या होना था। अगर मार्शल आत्मा 5वें स्तर तक न पहुंचे तो सीधे बाहर। हालांकि चौथे और 5वें स्तर की मार्शल आत्मा में केवल एक स्तर का अंतर था, लेकिन वह अंतर आसमान ज़मीन जैसा माना जाता था। सिर्फ चौथे स्तर की मार्शल आत्मा वाकई कचरा ही है। सू युएशी ने होठों को तिरछा किया। लिन फैंग ने ठंडी नज़र से सू युएशी की ओर देखा। यही वह लड़की थी जो बचपन से उसके पीछे पीछे घूमती थी और उसे भाई फैंग कहकर पुकारती थी। लेकिन अब वह उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। कभी वही लड़की उसके दिल की धड़कनें तेज कर देती थी, मगर अब उसका चेहरा देखते ही लिन फैंग के दिल में गहरी घृणा भर उठी। लिन फैंग ने गहरी सांस ली और सू युएशी के तिरस्कार भरे चेहरे से नज़र हटाकर बाई यीफेई की ओर देखा। बाई यीफेई ने उसे तियाओफा भरी नज़र से देखते हुए उपहास किया। चौथे स्तर की मार्शल आत्मा मेरी छठे स्तर की आत्मा के सामने तो बिल्कुल कचरा है। कचरा कचरा ही रहता है। लिन फैंग के होठों पर मुस्कान आए और उसने तिरस्कार से कहा, छठे स्तर की मार्शल आत्मा क्या वाकई इतनी महान है। अगले ही पल लिन फैंग ने अपनी मार्शल आत्मा सक्रिय कर दी। उसकी आत्मा की शक्ति लगातार स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन में प्रवाहित होने लगी। शून शून शून, 3 और किरणें आसमान की ओर उठीं। 7 सितारा प्रतिभा। पूरा परीक्षा स्थल सन रह गया। असंख्य निगाहें स्तब्ध होकर मंच की ओर टिक गईं। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास की छाप थी। 7 सितारा प्रतिभा। जियालान अकादमी में पिछले 3 सालों से 7 सितारा प्रतिभा नहीं दिखी थी। ये कैसे हो सकता है। तू 7 सितारा प्रतिभा कैसे हो सकता है। ज़रूर यह कोई गलती है। इस स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बाई यीफेई यह सब स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था और चिल्ला उठा, 7 सितारा प्रतिभा, 7 सितारा प्रतिभा, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। सू युएशी भी सिर हिलाती रही। वह भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि लिन फैंग 7 सितारा प्रतिभा हो सकता है। हा, तुम लोग मानने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। बाई यीफेई, तू क्या है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे और मेरे बीच का अंतर कितना बड़ा है। लिन फैंग जोर से हंस पड़ा और अपनी डिवोरिंग मार्शल आत्मा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। उसकी आत्मा की शक्ति बिना रुके स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन में प्रवाहित होती गई। शून शून शून, और 3 किरणें आसमान की ओर उठीं।
कुल मिलाकर 10 किरणें आकाश में जा चुकी थीं। उस क्षण परीक्षा स्थल में खड़े असंख्य लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। समय मानो थमसा गया था। 10 सितारा प्रतिभा, 10 सितारा प्रतिभा। हमारी जियालान अकादमी को एक 10 सितारा प्रतिभा मिल गई है।